हेलो, हम आते हैं सबसे पहले क्लासरूम में और यहाँ चेक करता हूँ मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया W5 पे, जावा स्क्रिप्ट का असाइनमेंट नंबर 12। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पर HTML से लेके जावा स्क्रिप्ट तक कुछ नए असाइनमेंट अपलोड हो जाए, वो आपने सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से होंगे वो असाइनमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है। इन्होंने एक करिकुलम दिया था, उसमें कुछ असाइनमेंट्स थे। क्या थे? असाइनमेंट। एक करिकुलम बनाया था, याद है मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में, हम आपका कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। वो करिकुलम तैयार हो गया, उसके अंदर हमने कुछ असाइनमेंट्स डाले थे। जितने असाइनमेंट उसके अंदर डले हुए हैं ना, अब तक वो सब मैं आपको तकरीबन करवा चुका हूँ। ठीक है, सब तकरीबन वो असाइनमेंट मैं आपको करा चुका हूँ। CSS में भी HTML का तो एक ही असाइनमेंट वहाँ पे भी दिया हुआ है, चेस वाला, तो यहाँ पे भी वही है, डिव वगैरह के थ्रू। बस बाकी जो असाइनमेंट CSS के 2 या 3 असाइनमेंट होंगे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। जावा स्क्रिप्ट के वहाँ 3 से 4 टोटल असाइनमेंट है। ठीक है, वहाँ के प्रोजेक्ट वाले असाइनमेंट है, तो वो मैं यहाँ पर आपको पहले दे चुका हूँ, मैं 12 करवा चुका हूँ, तो ऑलरेडी होंगे। जब वो लोग अपलोड करेंगे ना, तो आपने ये नहीं बोलना यार ये क्या असाइनमेंट है, नहीं, आपने अपने जो असाइनमेंट किए हुए ना, यहाँ से वही असाइनमेंट डाउनलोड करके वहाँ सिर्फ सबमिट करवा देने, क्योंकि वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब वो बीच से कोई है, जैसे इन्होंने एक असाइनमेंट दिया हुआ, वो अपर केस लोअर केस टाइप का नहीं है, उस टाइप का 2-3 स्ट्रिंग मेथड से, 1-2 एरे मेथड से असाइनमेंट है, इस तरीके से टोटल 3-4 या 5 असाइनमेंट है इनके, तो वो आपने सबमिट करवा देने। बस समझ गए बात? क्लियर है? तो बस हम वो मार्क्स ऐड करेंगे, इन सब के उनके मार्क्स 100% के हिसाब से होंगे। क्या होंगे? ये तो मैं 10-10 नंबर देता हूं ना, तो ये तो जितने असाइनमेंट्स हैं इन सब के मिला के टोटल में से 100% में से परसेंटेज निकाल दी जाएगी कि टोटल आपके कितने परसेंट। लेकिन वो एक प्रोजेक्ट 100% का है, वो ये हो जाएगा बिल्फर जावा स्क्रिप्ट हमारी 2 मंथ की है, तो उसमें 8 वीक है, वो 8 वीक में बोलेंगे भाई इनके 5 या 6 प्रोजेक्ट हुए बड़े, उनके हवाले से वो दे दिया। CSS का बोला भाई इतने हमने पढ़ाया, तो उसके 4 प्रोजेक्ट दिए हमने, तो 4 असाइनमेंट है, वो 4 प्रोजेक्ट के हिसाब से दिया है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात यहाँ तक? बस वो आप लोगों ने कर देने। अच्छा, यहां पर आता हूं, ये असाइनमेंट दिया था लास्ट टाइम। हाँ, तो भाई सिर्फ 5 बच्चों ने ये सबमिट करवाया, बाकी किसी ने नहीं करवाया। बाबर ने करवाया, वली ने करवाया, अबरार ने, उबैद रजा ने, और यूसुफ और उस्मान यूसुफ जई ने। कासिम, इस बार आप भी रह गए। खैरियत? हुआ नहीं? किया जितना हुआ था जमा करवा देते, जो चीज हुई थी ना वो जमा करा देते कि ये पूरा। अच्छा, कोड मत मिटाना, पता चले 2 लाइनें लिख के हुआ ही नहीं मुझसे। नहीं, ट्राई किया, जो कोड कमिट करते जाओ। मैंने ये तरीका लगा लिया, नहीं हुआ, मैंने ये तरीका लगाया, नहीं, मैंने ये तरीका लगाया, नहीं हुआ, खत्म बात, क्लियर था। अब वो उस तरीके लग गए, अब उसमें से जो आप नहीं, अब हम मैं देख लूंगा भाई इसने इतनी कोशिश की नहीं हो, अब काम है मेरा बताना। ठीक है, ये बाकियों ने क्यों नहीं किया? उस्मान ने नहीं बताया आपको? राब्ते में नहीं है उस्मान? राब्ता रखो यार उस्मान से, उस्मान बड़ा शार्प बच्चा है, बॉक्सर भी है, बॉक्सिंग भी सिखा देगा, है ना? शहजादे, तुम तो बहुत टाइम लगाते हो यहाँ आके, क्या करते रहे हो? लूडो तो नहीं खेलते रहते इधर डाउनलोड की हुई है तुमने? बैठा तो बहुत रहता है, 4-4, 5-5 घंटे ही बैठा रहता है, पता नहीं क्या लूडो खेलता रहता है। हाँ भाई, अच्छा PC बंद होते हैं, बंद रखते हैं ये लोग, ओपन नहीं करते? मुझे बता दिया कर, जब मेरा लैपटॉप फ्री होता है प्रैक्टिस कर लिया कर उस पर। हाँ शहजादे अरसम जी, पुराने किए हैं जमा, पक्की बात है? हाँ भाई, सरे की का, हाँ पुराने दी प्रैक्टिस कर रहे सी, झूठ तो नहीं बोल रहा। पुराने कितने कीते ने? हाँ, एक ही कीता है इसने भाई, पुरानों की प्रैक्टिस कर रहा था, एक जमा कराया है। हाँ भाई, तू भी नहीं कीता, एक भी नहीं कीता, एक भी नहीं जमा होया भाई, की कर रहे हैं तू? हाँ जी, हाँ सुजुकी का तो वापिस आई है इसको क्लासरूम से निकाला हुआ, तो दोबारा ज्वाइन हो जाए भाई। हाँ भाई साकिब, क्या नहीं हुए? पुराने सब हो गए, रहते हैं 2-3, झूठ नहीं बोलना। अभी मैं ग्रेड पे क्लिक मारूंगा, पता चल जाएगा कितने हुए नहीं। वो पीछे बच्चा बैठा हुआ था CIT की क्लास में,
मैंने पूछा किस किस के असाइनमेंट हो गए? हो गए। मुझे पता था, उसकी शक्ल याद थी। मैंने कहा तेरे? सर हो गए, बस 2 बाकी हैं। मैंने कहा अच्छा रुक जा। क्रोम खोला, सर 4 बाकी हैं। क्लासरूम खोला, सर 6-7 होंगे। वो खोला, 15 असाइनमेंट मिसिंग है उसके। जैसे जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, उसके नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। भाई आपके भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। हाँ भाई, क्या गेटअप का मसला था? वैसे अपलोड कर देता, जो वैसे भी अपलोड करते हैं उनको भी नंबर तो देता हूँ ना। वो कासिम साहब ने पता नहीं किसने ऐसे अपलोड किया था, हाफ नंबर तो दिए, मुझे पता तो था इसने जमा कराया। गेटअप पे बात करते रहते। हाँ भाई शायान, क्या कोशिश की थी आपने? पिछले सारे सबमिट है, पक्की बात है? क्या 3? ये समझ नहीं आया पिछले 3 क्यों नहीं जमा कराए? तो ये बोलो ना कोशिश ही नहीं की तुमने, तो बोले ये हो ही नहीं रहा। तो वो हो जाते, जो टाइम यहाँ लगा रहे थे वो वहां लगा लेते। ये समझ नहीं आया तो वो सबमिट करवा देते। शायान, टाइम कैसे नहीं ले मिलेगा आपको? मीटिंग वीटिंग कैंसिल करें? अरे यूनिवर्सिटी का कौन सा मिड होता है भाई? मैं यूनिवर्सिटी का मिड पता है मुझे कैसे पता चलता था? मुझे दोस्त मैसेज करता भाई इतने दिनों से नहीं आ रहा, सुबह मिड है। मैं बोलता था ठीक है। पहुंच के पूछता था कौन सा पेपर है? वो बोलता था इस सब्जेक्ट का। मैं बोलता इसका टीचर कौन है? बोला वो पढ़ा रहा है। मैंने कहा ठीक है। टॉपिक लेता था, 2 नजरें मारी, बैठ के देता था, और अच्छे नंबर आते थे हमेशा। वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। यूनिवर्सिटी वाले टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है। जब आप लिख के देते हो ना, उसको भी पता चल जाता है भाई जो पढ़ाया ही नहीं है इसने इतना सारा छाप दिया है। बस आप डेली बेसिस पे और कुछ नहीं कर रहे, नॉलेज की चीजें वैसे पढ़ते रहो, इतना आइडिया हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब बिना वो स्कूल जाना छोड़ दो, या आप बोलो भाई मैं नहीं जाता था यूनिवर्सिटी, ठीक है नहीं, लेकिन मसला ये मैं अपने थ्रू पढ़ता रहता था। तो जब मैं दोस्तों से जाके पूछता था क्या पढ़ाया, वो बोलते थे ये। मैं बोलता अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, खुद ही पढ़ लिया है। टीचर क्या, मुझे नहीं पता टीचर ने पढ़ाया या नहीं, लेकिन मैंने खुद पढ़ लिया है। समझ आई बात? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई आप बताओ, तो मिड कब खत्म होंगे? तुम तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में हो? अच्छा यार, तुम तो टेंशन ही नहीं लो। तुम्हें क्या टेंशन है? आधे पता नहीं कौन से हुआ। हाँ भाई क्या हुआ है? उबैद तुम ही हो ना? ठीक है। हुजैफा, शाहजहान गया तो मुमताज बिल्कुल रूखी सूखी हो गई है। ये वाला भी कराना था ना, बाबर के अरबा क्या नाम है, इबरार के साथ बैठ जाते। हाँ भाई तुम क्यों, क्या हुआ? आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? तो फिर अरे भाई आए थे तो थोड़ा बहुत जो इश्यू था वो तो हैंडल कर लेते ऐसा। हाँ भाई अब तुम बताओ, लास्ट स्टूडेंट आप बताओ क्या सीन है? हाँ क्यों नहीं हुए? कोशिश ही नहीं की तो कैसे होगा भाई? बेटा भूल जाके सर्टिफिकेट इस बार दूंगा। वो सीआई उसमें दे दिया था ना, क्या नाम है उसका? हाँ इस बार तो उनको भी नहीं मिलेगा। उनके भी जिन बच्चों के 9 नंबर आए हैं 9 ही नंबर आए हैं। इस बार मैंने टोटल टेस्ट ऑनलाइन बनाया, बच्चों को बुलाया, सबको बिठाया। इस टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम शुरू हो गया। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं थी कि बंद करो बेटा 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं, चलाओ बैठो कॉफी पियो जो करना है करो। पूरे 1 घंटे बाद फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है और ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता है भाई। 50 में से 9 नंबर, 50 में से 15 नंबर, 50 में से 45 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर ऑन द स्पॉट। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ से सबमिट, वहाँ पे रिजल्ट चला गया उनके पास। ना मैंने चेक करने वाला झंझट, ना कुछ झंझट। वेब वालों का भी यही करूंगा, तुम लोगों का भी। सॉफ्टवेयर पे कोड बता दूंगा, ये करना है, आपने अपलोड करना है, एआई खुद चेक करके बता देगा भाई ये ओके, ये लाइन नहीं है, ये कोड है या ये वाला कोड नहीं है। ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा भाई। जो चीज़ चाहिए होती है ना, ये चीज़ हेल्प के लिए इसके पास जाया करो, चैट जीपीटी पे भाई, चैट जीपीटी। इस पे जाके जो चीज़ आप पूछोगे ना ये आपको बता देगा, जो चीज़ पूछोगे बता देगा। अभी तो खैर लॉगिन मांगेगा, तो जो चीज़ पूछोगे भाई अपना असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड करो, वो आपको बता देगा। छापो नहीं, उससे समझो, वो लिख के दे देगा, उसको बोलो आप समझा भी भाई,
प्लीज एक्सप्लेन दिस। वो बताएगा ए वेरिएबल इसलिए बनाया, बी इसलिए बनाया, प्रॉम्प्ट ये काम करता है, ये वाला मेथड ये काम करता है, इसमें ऐसे स्टोर हुआ, इसने ये रिजल्ट दिया, ए टू जेड बताता है, ए टू जेड। एक मिनट, ये इससे लॉगिन हो जाए, मैं आपको बता देता हूं आप पे कैसे सेट करना है। पासवर्ड नहीं मांगना प्लीज प्लीज, लॉगिन हो जाए तो बस। ओपन एआई, ये कंप्यूटर हो। बर्थडे क्या है? सुफा की बर्थडे कब थी? 1 हाँ बस ठीक है, ओके। नहीं 1 जनवरी कर देते, 1 जनवरी। अरे भाई एक मिनट, ये क्या कर दिया, 2023 को ही पैदा हुआ है। वी कांट क्रिएट योर अकाउंट ड्यू टू आवर टर्म्स। ओए होए होए, ये तो मसला हो गया ना। हाँ बर्थडे जो है ना वो ईयर पे आते हैं और ये रख देते हैं क्या, 2000 कर देते हैं, 2000 और 1 जनवरी। अब तो बना लो। फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है भाई, अब मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूं क्या, उस पर ओपन हो जाएगा। चलो खैर इनको नंबर दें भाई। बाबर आपका असाइनमेंट चेक करूं मैं, ऐड नेम पर आता हूं, इंटर। अच्छा हाँ 0 1 2 2 पर इंटर करना है नाम, इंटर नेम इदरीस। कमाल हो गया। डिलीट द नेम, कौन सा डिलीट करना है भाई बता दो। 1 बाबर ही को डिलीट कर दो। कमाल हो गया सर जी, जबरदस्त। क्लैपिंग करो भाई बच्चे के लिए, शाबाश, जबरदस्त। ये ऐसा लग रहा है बट डिजाइनिंग चेंज है और सेंटर किया हुआ है। कहीं कोड भेज के डिजाइनिंग तो नहीं चेंज करवा दी। ऐसा ही हुआ है। और ये वर्डिंग चेंज कराई है, वेयर डू यू वांट टू इंटर द नेम। भाई 3 नंबर पे ऐड करना चाहता हूँ, क्या नाम, ARSUM, अरसम। 0 1 2 3 डिलीट क्या करना है, 3 नंबर को ही डिलीट कर दो, अरसम ही डिलीट हो गया, परफेक्ट हो गया। चलो 0 0 1 0 1 डिलीट क्यों नहीं हो रहा भाई, 0 इंडेक्स डिलीट करो, ठीक हो गया, जो गुड हो गया, गुड हो गया। 5 नंबर पे ऐड करता हूं, क्या ऐड हो गया, परफेक्ट। चलो भाई इसको भी 10 में से 2 नंबर, 10 10। माशाल्लाह ये दोनों बच्चे दबा के मेहनत कर रहे हैं। आप दोनों ने इसी फील्ड में आगे जाना है, जॉब करनी है इसी पे, बेहतरीन यार। अच्छा भाई इबरार, अबरार ने तो एंड लेवल का काम किया ना। एंटर फ्रॉम विच इंडेक्स यू वांट टू डिलीट, दूसरे इंडेक्स से डिलीट करता हूं। व्हाट यू वांट टू ऐड, बिलाल ऐड करना चाहता हूं और 2 नंबर पे 0 1 2 बिलाल ऐड हो गया। अगर डिलीट वाला खाली छोड़ दूं या लिख दूं असद, क्या होगा, स्टार्ट में ऐड हो जाएगा। आपने नहीं किया, ये खुद हो गया है। ये कैसे खुद हो गया, असाइनमेंट खुद बन गया। अच्छा नहीं, वैसे यहां पूछना चाहिए था, एक और प्रॉम्प्ट होता, पूछता कहां रखना चाहते हो वैल्यू। ये जहां मैं रख रहा हूं वहां से डिलीट भी कर रहा है ना, या नहीं, या मैं गलत सोच रहा हूं। बिलाल 2 बार है ना, मैं एक काम करता हूं, कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6 नाम लिखे हुए, एक नाम ऐड करता हूं मैं नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर। अब जरा देखना आप लोग क्या होता है, शाहजेब डिलीट हुआ ना, ऐड तो हुआ लेकिन बिलाल डिलीट हो गए फिर ऐड हुआ। इनका असाइनमेंट देखा, मर्जी से जिसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है चलो, अच्छी कोशिश है। उबैद कितना छापा है आपने, ऐड, इंटर नेम डू यू वांट टू ऐड, शायान, इंटर इंडेक्स नंबर 30,
बिलाल, जैन, नसीम, सलमान, राशिद। राशिद कौन से नंबर पे? एक मिनट, 0 1 1 नंबर पे ऐड करते हैं। ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। डिलीट किसको करें? 0 1 2 3 3 नंबर से नसीमा बाजी को डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, गुड हो गया भाई, शाबाश। तुम्हारा यूआई बहुत अच्छा है, इसलिए तुमको हम इतने नंबर देते हैं। ज़्यादा हो गए? चलो यार, चलो यार। उस्मान, उस्मान का तो बिना चेक किए ही नंबर दे दूं। ओए दानिश, दानिश, दानिश लिख दिया। इंडेक्स ना, इंटर द इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 1 पे दानिश। डिलीट पर आता हूँ और 3 पे जो है वो डिलीट कर दो। कोई डिलीट हुआ है? 1 पे जो है वो डिलीट कर दो। ठीक हो गया, गुड हो गया, शाबाश बेटा, आपके भी पूरे नंबर हो गए, ज़बरदस्त। और बाकियों को मेरा ख्याल है 0 0 देना शुरू करूँ। हाँ, डेट है कब तक का? रात 12 बजे तक जमा करा दो, नहीं तो कल मैं इसको 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। इनसे ले लो, जमा करा दो। समझ रहे हो? तो मेहनत से आपने खुद करना है, छपाई नहीं मारनी। चलो आगे चलते हैं। आज हमने एक बड़ी खतरनाक चीज़ पढ़नी है, खतरनाक चीज़ पढ़नी है, खतरनाक चीज़ पढ़नी है। मैप मेथड पढ़ना है एरे का। क्या पढ़ना है? मैप मेथड। इतना यूज़ होगा, इतना यूज़ होगा, इतना यूज़ होगा, पागल हो जाओगे। आगे जाओगे ना, बैकएंड पे जाओगे, रिएक्ट में जाओगे, सब जगह, हर जगह इतना यूज़ होगा कि बस हर पेज पे जो रेंडर हो रहा है बस देखो कि मैप चल रहा है, मैपिंग चल रही है, मैपिंग चल रही है। बहुत यूज़ होगा, हद से ज़्यादा। एरे के मेथड में शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही मेथड नज़र आता है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो हर वेबसाइट पे नज़र आता है। बाकी फाइंड का मेथड है वो भी होता है, फिल्टर का मेथड है वो भी, मुख्तलिफ मेथड यूज़ होते हैं। आज हम जस्ट मैप मेथड देखेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ मेथड पढ़ाए थे, यहाँ भी हम निकाल लेते हैं। मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट, और इसके लिए कोई इमेजेस भी निकालते हैं। लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी एग्जांपल्स दी होती हैं मैप मेथड के लिए। विद गेम एग्जांपल लिख देता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं गेम टाइप की, जिससे पता चल जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं भाई। मैप मेथड इन एरे जावास्क्रिप्ट, चलो यहीं आ जाते हैं हम। अच्छा, अपने इस कोड पर आता हूँ मैं, और यहाँ आने के बाद ये ओपन कर लेते हैं। हाँ तो भाई, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? एक ये चीज पढ़ी थी, सम और एवरी। ये क्या करते थे? ये मेथड कैसे मेथड थे? सम और एवरी, ये क्या लिखा हुआ है? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इस बात को? जी, चलो भाई बताओ। नहीं, ये क्या ले रहा है? ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? 2 बार ब्रैकेट ओपन है, और ये क्या लिख दिया? ये टेढ़ा पेड़ा, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? एरो फंक्शन है ये। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इस एरो फंक्शन को क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, दैट्स द पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? कॉल बैक फंक्शन कहेंगे। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जो किसी फंक्शन के अंदर उसको पास करवाया जाए। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा जाए, या फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या किया जाए? पास करवाया जाए। अब यही एग्जांपल थी, देखो। एज डॉट, डॉट लगा दिया, एज क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब डॉट लगाने के बाद अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूं, जैसे स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखता था, एरे डॉट लेंथ लिखता हूं, उससे क्या मिलता था? उसकी लेंथ मिल जाती थी, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट नहीं थे, वो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट था। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है पर्सन डॉट नेम, उसका नाम मिल जाएगा। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। पर्सन डॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम। अब नीचे एक फंक्शन बना हुआ है फुल नेम का, उस फुल नेम में क्या है? लास्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को ऐड किया हुआ है। अब जब मुझे वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो कॉल करना था, तो मैं पर्सन
डॉट फर्स्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम लिखता, कॉल हो जाता। लेकिन जब मुझे उस फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को कॉल करना था, तो मैं लिखता पर्सन डॉट फुल नेम और आगे ब्रैकेट भी लगाता, ताकि मुझे पता चलता मैंने किसको कॉल किया है, फंक्शन को। अब मुझे यह बताओ, एज, एज क्या है, एरे है, डॉट लगा दिया तो एज एज अ ऑब्जेक्ट समझ लो बन गया। ये एरे ऑब्जेक्ट है। देखो एरे की जब मैं वो निकालता हूं, डेटा टाइप मालूम करता हूं टाइप ऑफ से, तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है ना, क्योंकि एरे के अंदर भी कुछ चीजें सेव हैं। क्या सेव है, पुश सेव है ना, और क्या सेव है, पॉप सेव है, शिफ्ट सेव है, अनशिफ्ट सेव है, एवरेज सेव है, और लेंथ सेव है, सम सेव है, फिल्टर सेव है, फाइंड सेव है, डॉट मैप सेव है, फॉर ईच सेव है। ऐसे मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर सेव हुई है, कुछ फंक्शंस की शक्ल में, कुछ डायरेक्ट है। जिसमें लेंथ की मिसाल बिल्कुल सिंपल है, एरे डॉट लेंथ, एज डॉट लेंथ को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल पे करा देते हैं, एज डॉट लेंथ, सेव करते हैं, गो लाइव कर देते हैं भाई इसको। नजर सबको क्लियर आ रहा है, और इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा हमें। इंस्पेक्ट करता हूं और यहां से आता हूं कंसोल पर, क्या दिख रहा है, 7, 7 क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है, लेंथ तो 7 है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बच्चे तो 6 बैठे हुए हैं, लेकिन रोल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 5 पे गिनती खत्म हो रही है। अगर 7 बच्चे बैठे हैं, रोल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 पे खत्म हो रही। तो यही कहानी इसके साथ भी हो रही है। समझ गए बात, क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है। अब ये जैसे एवरी है, ये क्या कर रहा है, एज, एज एरे है तो एरे के फंक्शन अप्लाई होंगे, एरे के ऑब्जेक्ट लगेंगे, एरे के मेथड्स लगेंगे। एरे के मेथड के अंदर एवरी ऐसा मेथड जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मतलब एक फंक्शन को अपने अंदर से पास करवाता है, और वो फंक्शन जो चीज रिटर्न करता है वो ये हर एक एलिमेंट के लिए चेक करता है। मतलब आपने चेक किया लेस देन या ग्रेटर देन की कोई वैल्यू कि भाई इससे मैच कर जाए एवरी में, तो वो देखेगा हर एलिमेंट पे अगर वो बात लागू होती है तो इट्स ओके। जैसे मैं लिख दूं एवरी और इसके अंदर एक फंक्शन बना दूं एक पैरामीटर पास करके, और ए इज इक्वल टू बिलाल, इक्वल्स टू बिलाल लिख दूं। अब होगा क्या कि हर एलिमेंट अगर बिलाल है तो ये चलेगा, अगर बिलाल नहीं है हर एलिमेंट, तो फिर अगर 5 एलिमेंट है 5 का नाम बिलाल ही रख दूं तो ओके। अगर मैं चेंज कर दूंगा एक का नाम भी तो नहीं चलेगा। लेकिन सम क्या करेगा, बेशक 4 का नाम और हो, एक नाम भी मैच कर गया तो क्या करेगा, चल जाएगा। ऐसे ही ये मेथड्स हमारे पास होते हैं ये। तो अब मैं आता हूं, जिस मेथड को मैंने कॉल करना है वो है डॉट मैप मेथड। क्या है, डॉट मैप मेथड करता क्या है, सिंपल समझते हैं। ले लेता हूं लेट, एक एरे लेता हूं, एरे इज इक्वल्स टू, और एरे को मैं ARR नाम देता हूं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। या आसानी करने के लिए इतना ज्यादा नहीं, ये कर देता हूं बस, ठीक है। ये अब मैं यहां पर चलाऊंगा एक, अच्छा ये जो एवरी फंक्शन था वो क्या करता था, एक कॉल बैक फंक्शन लेके रिजल्ट देता था, लेकिन हमेशा एक नया वेरिएबल बनता था। देखा था ना, वो एक पूरा नया। तो डॉट मैप मेथड भी क्या करेगा, नया वेरिएबल देगा, मतलब एक नया एरे बना के देगा। क्या देगा, एक नया एरे देगा, या एरे पे कोई चीज अप्लाई करके देगा। यहां आ जाओ, डॉट मैप के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। रिटर्न्स अ न्यू एरे विद द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल वैल्यूज। अब इसने मैथ स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाया, सब वैल्यूज का निकाल के दे दिया इसने। कैसे, आओ यहां पर इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसने डॉट मैप लगा के मैथ स्क्वायर रूट लिखा, सब पर सीधा सीधा लग गया। ये लगा देते हैं, चलो लेट ARR, सॉरी लेट कर दिया मैंने, मैं बोल देता हूं कंसोल पर डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं बोल देता हूं ARR डॉट मैप। अब इस मैप फंक्शन में क्या पास करना है, मुझे कोई फंक्शन ही पास करना है, डायरेक्ट वैल्यू कोई नहीं पास करूंगा। मैं लिख दूंगा ना 2, सेव करता हूं, रिजल्ट पे आता हूं,
क्या है? अनकैच, टू इज नॉट अ फंक्शन। भाई टू फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन पास करो। क्या पास करो? कोई फंक्शन। मैथ नाम की लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं कर दूं मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट नाम की लाइब्रेरी लगाता हूं। इसने क्या दे दिया? स्क्वायर रूट। अच्छा एक चीज होगी यहां पर, पैरामीटर कोई पास किया होगा, डॉट मैप लगा दिया नंबर्स, और स्क्वायर रूट में मैंने क्या लगाया? सॉरी, मैंने डॉट मैप हटा दिया ना, ये तो मैं कंसोल में सीधा लगा रहा हूं, ARR डॉट मैप। इसको और आसान करते हैं हम, थोड़ा यहां ले आता हूं, नए वेरिएबल में इसको सेव करा देते हैं, लेट रिजल्ट बना देता हूं। रिजल्ट बराबर है एरे डॉट मैप। अब ये मैप मेथड कोई ना कोई फंक्शन लेता है, तो हमारे पास एक ऑलरेडी मौजूद फंक्शन है जो कि मैथ का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का। अगर मैं ये चलाता हूं और यहां पर रिजल्ट में दे देता हूं, क्या रिजल्ट पास कर देता हूं, यहां आता हूं तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए इसने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट का फंक्शन चला दिया। अब इस चीज को हम समझते हैं, इसको भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। रिजल्ट तो यहां प्रिंटर है, रिजल्ट में तो कोई मसला नहीं है ना, रिजल्ट में ये स्टोर हो रहा है। अब ये करता क्या है? ये एक ऐसे खुद जगह बना रहा हूं इतनी, ये देखो ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, क्या लेता है? फंक्शन। ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है। क्या लेता है? 3। पहला पैरामीटर खुद एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, जो एलिमेंट आप इसको दे रहे हो वो एलिमेंट प्रिंट कराएगा। दूसरा है इंडेक्स नंबर। क्या है? आपको इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा ये, कि भाई एरे का कोई भी इंडेक्स नंबर है, उसके थ्रू आप कोई भी काम करना चाहते हो तो वो काम करेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है ये पूरा कंप्लीट एरे रिटर्न करेगा। क्या करेगा? तो यहां आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो। बिल्फर्ड में समझाने के लिए लिख देता हूं, पहला जस्ट एलिमेंट है, एलिमेंट्स मतलब 2 3 4 5 6 7 खुद, और दूसरा है इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स नंबर है। क्या है? इंडेक्स नंबर है। और तीसरा क्या है? एरे, कंप्लीट एरे, आप इसको लिख दो एरे, कंप्लीट एरे रिटर्न करता है। ये 3 पैरामीटर। अब इन तीनों में से आप कोई भी चीज ले आओ। मैं कर दूं अगर भाई रिटर्न कर दो, भाई रिटर्न में क्या दे दो? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने रिटर्न करा दिया। ये यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये देखो इसके अंदर क्या रिटर्न करा दिया? तीनों चीजें। देखते हैं 1 बाय 1 के ये क्या है। अब इसका स्ट्रक्चर तो समझ आ गया ना, अब तो बेशक मैं मिला दूं, ठीक है। ये रहा एलिमेंट्स, इंडेक्स और एरे, और ये कॉल बैक फंक्शन है। रिजल्ट में चेक करते हैं क्या आया है मेरे पास, 2 4 3 4 0 5 6। ये क्या चीज है? ये वही एलिमेंट रिटर्न कर दी। अब मैं अगली चीज करता हूं, क्या? और से देखना, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, क्या पास, क्या इसने रिटर्न किया? इंडेक्स। अच्छा ये हर एलिमेंट के लिए चल रहा है, हर एलिमेंट के लिए 1 बाय 1। ये क्या है? इसको असल में कहते हैं लूप। ये क्या है? एरे का लूप है ये एरे के लिए लूप है। एरे के लिए हम फॉर लूप अलग से चलाते थे ना, ये एरे के लिए लूप है भाई। एरे कहता है मेरे लिए ये लूप चलाओ। एरे क्या कहता है? मेरे लिए ये वाला लूप चलाओ। वो फॉर लूप छोड़ दो, जहां जरूरत पड़े मुझ पर लूप चलाना है मेरे सारे एलिमेंट के लिए, तो ये वाला लूप चलाओ। अभी हम देखेंगे टेबल कैसे होगा यहां पे। अच्छा अब अगली चीज क्या है कि यहां पर दे देता हूं एरे। अगर दे दूं तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होना चाहिए? कंप्लीट एरे। तो कंप्लीट एरे तो जब मैंने एलिमेंट्स प्रिंट कराया था तब भी तो हुआ था, है या नहीं? तब भी तो हो गया था। इंडेक्स प्रिंट कराया था तब हो गए थे सारा, लेकिन 0 1 2 3 चला था। अब देखो यहां क्या रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? एक एरे 5 बार प्रिंट हुआ। मैंने कहा ये एलिमेंट हर किसी के लिए चलेगा। मैप मेथड पहले आया, इंडेक्स नंबर 0 के लिए चला, क्या प्रिंट करना है? पूरा एरे। इसने पूरा एरे प्रिंट कराया। देखो 0 इंडेक्स पे क्या है? पूरा एरे। 1 इंडेक्स पे क्या है? पूरा एरे। 2 पे क्या है? पूरा एरे। 3 के लिए भी पूरा एरे, 4 के लिए भी पूरा एरे। हर एलिमेंट के लिए इसने क्या किया? पूरा एरे चलाया। ये बात समझ आई
क्लियर हुई कि जहां पर आप अब जो भी चीज चलाओगे वो हर एलिमेंट के लिए चलेगी। इसका मतलब कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैं हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके टेबल बनाना चाहता हूं, क्या करूं? नहीं, लूप तो ये एरे का मैप मेथड खुद ही लूप है, लूप ही चल रहा है ना। हर एलिमेंट के लिए कौन चलता है? लूप चलता है। एरे में जब एरे के लिए लूप चलाना पड़ता था, फॉर लूप, तो मैं लिखता था एरे डॉट लेंथ और लेस देन ग्रेटर देन का साइन देता था लूप में, याद होगा, टेबल प्रिंट कराने के लिए। मैं जब इसे एरे के थ्रू, इसके लिए क्या करेंगे? खत्म, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब होगा क्या? पहले एलिमेंट के लिए चलेगा ये लूप, देखेगा 2 है तो 2 एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये सेव करते हैं। फिर तीसरे के लिए चलेगा, दूसरे के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां आते 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। बेटा बात समझ आई है? क्लियर हुई है? जो चीज आप चलाओगे, जो चीज, वो क्या हो जाएगी? सबके लिए चल जाएगी। क्या चलेगी? सबके लिए वो चीज चल जाएगी। अगर मैं लिख दूं हेलो, अब क्या होगा? हेलो हर एलिमेंट के लिए चल गया। अगर मैं बोलता हूं एलिमेंट भी साथ होना चाहिए, तो भाई ऐसे करते हैं, एलिमेंट्स प्लस, और ये कर देते हैं सेफ। अब देखो 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, 5 हेलो, 6 हेलो, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इस कोड को ये चला रहा है। ये वाली बात समझ आ गई कि मैप मेथड कैसे वर्किंग कर रहा है? हर एक एलिमेंट के लिए चलता है 1 बाय 1। पहले चलेगा एक एलिमेंट के लिए, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए। जो चीज आपने यहां पास की है वो कैसे चल रही है? हर एलिमेंट के लिए चल रही है। तो जो मैथ स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने लगाया था ना, वो भी यही था, स्क्वायर रूट लेने का शॉर्टकट। मैथ की लाइब्रेरी मैंने नहीं पढ़ाई ना, अभी हमारे पास आगे पूरी लाइब्रेरी में वन टाइम पढ़ा दूंगा। मैथ के मेथड्स पढ़ा दूंगा, डेट के मेथड पढ़ा दूंगा, हर चीज हर एलिमेंट के लिए चल जाएगी। अब मजे की चीज देखते हैं। नंबर हटा, चलो नंबर रहने देते हैं। लेट नेम बराबर है बिलाल, कॉमा, और फरहान, कॉमा, हसनैन, कॉमा, कासिम। ठीक है, ये नाम आ गए। अब मैं हर नाम के साथ सिर्फ एक चीज चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? अच्छा, इसको तो नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नेम डॉट एरे। अब नेम जो डॉट मैप, सॉरी, अब नेम वो एरे। हर एलिमेंट के साथ मैं चाहता हूं हर नाम के साथ मिस्टर लगा हुआ आ जाए। हर नाम के साथ मिस्टर दे। हो सकता है? बहुत आसान है। क्या करेंगे हम? एम आर मिस्टर प्लस, ओ सॉरी, ऐसे नहीं देना है, एलिमेंट तो ऐसे लिखना है। और यहां अगर लगाना चाहूँ डॉट वॉट, तो यहाँ कोई भी चीज़ मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है ना? क्लियर हो रही है ना? क्योंकि देखो, मिस्टर बिलाल, मिस्टर फरहान, मिस्टर हसनैन, मिस्टर कासिम, यही काम हम किसके थ्रू करते थे? लूप के थ्रू करते थे। बात समझ आई? क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यही चीज़ हम जितनी भी आप वेबसाइट्स पर कार्ड्स देखते हो, सिस्टम जो भी, हर कार्ड एक जैसा होता है, वन टाइम लिखा हुआ होता है ना? अब मैं बिलफर चाहता हूं, देखो इन सब नामों को मैं प्रिंट कराता हूं कहां पर? डॉक्यूमेंट पर। अगर प्रिंट कराना चाहूं, कहां प्रिंट कराऊं? डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो कैसे प्रिंट होंगे ये? अगर मैं यहां लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आकर मैं सबको लिख दूं H1 के अंदर, ऐसे ही होता है ना, H1 ओपन और H1 क्लोज्ड। क्लोज के लिए ये लगता है, और यार ये क्वेश्चन मार्क दब गया आई थिंक मेरे से, ये रहा, और छोटा करता हूँ ये, ठीक, ये रहा। और इसको तो एक काम करता हूँ, यूं नीचे ले आता हूँ ना, ये यूं, ठीक हो गया यूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये एलिमेंट्स वगैरह, यहां बीच में क्या लिख दूं? क्या लिखना है यहाँ पे? एलिमेंट्स। लेकिन एलिमेंट्स अब प्रॉब्लम करेंगे क्या कि मुझे ऐसे देना है। तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं? बैकटिक यूज करूंगा। बैकटिक यूज करने से फायदा क्या है? मैं यहां डॉलर का साइन लगाकर वेरिएबल पास कर सकता हूं एलिमेंट्स। अब जरा रिजल्ट देखते हैं।
लो भाई, बिलाल, फरहान, और आपके पास थोड़ा सा इशू है स्क्रीन पर तो ये देख लो, आ गया बिलाल, फरहान और ये कासिम और फिलाना, ये आ गए। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं MR मिस्टर बिलाल, मिस्टर फरहान, मिस्टर हसनैन, मिस्टर फिलाना, कलर देना है, एक को कलर दूंगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। कलर एक को पास करूंगा, क्या होता है कलर कैसे पास करते हैं, स्टाइल की प्रॉपर्टी, स्टाइल बताओ भाई इज इक्वल्स टू ऐसे, फिर क्या करूं, कलर, फिर RED रेड, ऐसे कैसे होता है भाई, अच्छा ये ऐसे ही देना है, इसका मेथड देख लेना भाई, सिर्फ कलर नेम, हाँ अप्लाई हो गया, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो अच्छा ऑलरेडी इसके अंदर है ना बैकटिक में स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, तो मैंने ये चीज लगा दी। अब ये कैसे काम कर रहा है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, जो चीज आप अप्लाई करोगे वो सबके लिए। अब इसमें फायदा ये है आप एक कार्ड बनाओगे 10 नाम प्रिंट करा लो, 10 कार्ड प्रिंट हो जाएंगे। कैसे, अगर यहां बॉर्डर दूं, देखो होता है ना बॉर्डर, कैसे लगता है यार, कॉमा लगता है ये सेमीकोलन, बॉर्डर, और बॉर्डर की जगह क्या 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर इक्वल्स टू, नहीं ना स्टाइल के अंदर ही होगा, स्टाइल में मेरा खाली ये ऐसे होता है कुछ, देखा मैंने कहा ना कुछ है ऐसा, हो गया। अब देखो पैडिंग पास करूं या कॉमा लगा के, पैडिंग 2 पिक्सल, सॉरी क्या हो गया भाई, खामोश, आस्ता आस्ता आवाज हल्की रखो, खामोश बेटा, बिल्कुल बैठ जाओ, आता हूं सब्र करो। पैडिंग पास कर दी भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो जो भी चीज अप्लाई करना चाहूंगा आपको पता है वो क्या हो जाएगी, सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह इस पे थोड़ी बहुत सारी डिटेल में काम बताऊंगा कि एक वेबसाइट के ऊपर भाई हजारों कार्ड है, इतनी कोडिंग कौन करेगा सर, 50 कार्ड कुछ भी नहीं होता, एक ही कार्ड प्रिंट करना, बहुत सारी सर यहाँ भी पिक्चर है वहां भी 10 बार पिक्चर लाना है, एक ही पिक्चर चलानी है, सब जगह चलेगी। समझ गए बात, क्लियर हुई? तो बहुत सारी चीजें अब आसान होगी, बस इसकी प्रैक्टिस दबा के कर लो, इसकी प्रैक्टिस, इस पे जितना अच्छा खेल सकते हो खेलो। अब एरे भी बता दिया, इंडेक्स नंबर भी बता दिया, सारी चीजें बता दी, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी कल के दिन प्रैक्टिस रखनी है। आप इसकी नॉर्मल प्रैक्टिस रखो, जो चीजें मैंने बताई हैं बस वो प्रैक्टिस कर लो, खत्म। जो मैंने बताया ना यही चीज आपने खुद रिपीट करनी है। लाइट आ गई, अभी आप सिस्टम पे बैठना है, इसको प्रैक्टिस कर लो। आज के दिन हो गया, कल के दिन इस पर मैं कोई लाइव चीज करके दिखाऊंगा आपको। फिर फिल्टर, फाइंड, 2-4 और मेथड है बड़े बड़े जो काम के, वो करवा के हम एरे मेथड्स को एंड करके अपना कोड आगे की तरफ ले चलेंगे। फिर जैसे ही डॉम पढ़ेंगे ना, ये सारा काम हमने डॉम पे अप्लाई करना है। क्लियर है? अगर यहां तक किसी का कोई सवाल है बेटा आप लोग पूछ सकते हो। कोई सवाल है? कोई भी नहीं है? सबको जी। ये तो बेटा यहां से आएंगे, एरे में नाम भी खुद देने, अपनी मर्जी से 50 नाम दो। देखो अभी हटाओ, इसकी जगह आपने क्या देना होता है, प्रॉम्प्ट पास करवा दो भाई। आप प्रॉम्प्ट दे दो जितना, और यूजर से पूछ लो भाई कितने प्रॉम्प्ट चाहिए। आप जितने प्रॉम्प्ट बोलोगे इनफाइनाइट पे चला दो, वो इनफाइनाइट पे लूप आप ले लो भाई, जितने आपने क्या लेने, यूजर से इनपुट लेने। अब यूजर से इनपुट लेके करोगे वो यूजर वाले, यहां जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए वो चीज क्या हो जाएगी, चल जाएगा। आप देखो एक दफा लिख दिया ना, इसका फायदा क्या है, देखो कॉमा, नया कार्ड बनाना है ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, साकिबा, मिस्टर साकिब का कार्ड आ गया, कुछ करने की जरूरत पड़ी। देखो ये चीज कॉपी पेस्ट से भी ज्यादा इजी हो गई। नया डेटा आया, खुद ब खुद एक स्टेप के अंदर वो जो है चीज सॉल्व हो गया। अब ये चीज अगर मैं आप लोगों को बोलता आपने प्रिंट करानी है, HTML का कोड कितना बड़ा होता है या नहीं? बेशक आप वन टाइम लिखते सर आसान है, कॉपी पेस्ट करते, लेकिन नंबर ऑफ कोड्स तो बढ़ जाता। ठीक है, यहां पे वो भी नहीं बढ़ा, आपने सिंपल ये कर दिया, एक ही लाइन के अंदर बस ये एक वर्ड अब आप ऐड करते जाओगे। अब मैं अगर 10 लिख दूं अब क्या होगा,
मिस्टर 10 भी आएगा। बात समझ गए? क्लियर हो गई? बस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो जाएंगे मॉड्यूल 2 के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैप बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी बैकएंड भी जहाँ पढ़ा रहा हूँ इतना मैप यूज़ होता है ना कि बस तबाही है, हर जगह मैप चलेगा। तो इसकी आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस रखनी है। बाकी भी इंशाल्लाह इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसने यहाँ छोटी मोटी एग्जांपल्स दी होंगी। देखो इसने नंबर को मल्टीप्लाई किया 10 से, क्या होगा? हर नंबर मल्टीप्लाई होगा 10 से। ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। ये क्लास इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा क्लास के अंदर स्टार्टिंग में बोरियत वाला काम होगा, आप देख रहे होंगे नंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों के ये भी अच्छा है, नाम वाम रट जाएंगे। तो मैं फिर इंशाल्लाह देख लूँगा। बेटा असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करो अभी। अब हमारा कोर्स तकरीबन काफ़ी हद तक आगे चला गया है, प्रोजेक्ट्स भी बनवाने हैं, तो आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा। मैं एंड में मसला ये होता है, जब तक क्लासेस चल रही हैं मैं मार्क्स वार्क्स दे के हैंड ओवर कर देता हूँ। क्लास ख़त्म, अगली क्लास शुरू हो गई, फिर आप लोग आते भी रहो, ये लोग सर्टिफिकेट सर असाइनमेंट चेक कर देंगे, मैं लटका रहेगा, लटका दूंगा आपको। मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो काइंडली आप लोग ऐसे अपने साथ एहसान करें कि टाइम से ये चीज़ें अब निपटा लें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। बैठे आप लोग सिस्टम पर प्रैक्टिस करें। लाइट है अभी, कोई जाएगा नहीं। साकिब